इसी के साथ मैं आपको पंजाब ले चलूंगा। वहां पर 3 जिलों में किस तरह से एक लड़की ने 25 किसानों के साथ मिलकर 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में ऑर्गेनिक कॉटन को पैदा किया, उसको कतवाया, कतवाने के बाद उसको बुनवाया, बुनवाने के बाद उसकी मार्केटिंग की और उन किसानों की समृद्धि को भी 4 चांद लगाए। कैसे, देखते हैं स्मार्ट फार्मिंग में। जी हाँ, ये वही चरखा है जिसे चलाने से मैनचेस्टर के कपड़ा मालिकों के माथे पर बल पड़ जाया करते थे। कहते हैं गांधी जी ने इस चरखे को भारत के स्वावलंबन और स्वरोजगार का जरिया बनाया था। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश में है। यहाँ बीटी कॉटन की जगह नेचुरल कॉटन के सूत की कताई हो रही है। इस पूरे प्रयास के पीछे ताकत है रूपसी गर्ग। रूपसी के प्रयासों से 25 किसान 100 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक कपास पैदा कर रहे हैं। उसी कपास से कुछ महिलाएं सूत काटती हैं, वहीं कुछ महिलाएं उसकी बुनाई करती हैं। बुने हुए कपड़े को एक काउंटर से बेचा जाता है। बुने हुए कपड़े की बिक्री से जो पैसा आता है उसी से किसान, कतैया और बुनकरों का भुगतान कर दिया जाता है। हमारे परंपरागत टेक्सटाइल की ये पूरी कहानी शुरू होती है उन किसानों के खेतों से जहां इस ऑर्गेनिक कॉटन की बुआई की जाती है। मैं देसी कपास की खेती करता हूं। मेरी कपास का ये जो रेट है मार्केट से 15% ज़्यादा पे रूपसी खरीदती हैं और इसके और भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार मिला है इसकी चुगाई का, और बुनकरों को भी जो बेरोजगार हो चुके थे बुनकरों को भी दोबारा रोजगार मिला है। पहले अमेरिकन कपास ने देसी कपास को इसलिए पछाड़ दिया था क्योंकि पावर लूम के लिए उसका धागा ज्यादा लंबा खिंचता था। कहते हैं पंजाब में कुल पेस्टिसाइड का 75% सिर्फ अमेरिकन कपास पर इस्तेमाल किया जाता था। हमें अमनदीप ने बताया कि जब वो छोटे थे तब अमेरिकन कपास में 22 या 23 बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता था। बीटी कॉटन को ये बताकर किसानों को दिया गया कि इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। 2-3 साल ऐसा हुआ भी, लेकिन वक्त के साथ बीज के डीएनए में छोड़े गए पेस्टिसाइड का असर कमजोर होने लगा। अमनदीप ने बताया कि अब बीटी कॉटन में भी 12 से 13 बार पेस्टिसाइड लगाना पड़ रहा है। यानी वो दिन दूर नहीं जब बीटी कॉटन में भी इतने ही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। बीटी कॉटन आने के बाद जो बनोला वगैरह पशुओं को दे रहे थे उससे पशुओं में प्रजनन की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब मैंने ये जो देसी नरमे का देसी कपास का बनोला पशुओं को देने शुरू किया और वो काफ़ी हद तक हमारी वो जो पशुओं में दिक्कत आ रही थी उसका हल हुआ, समाधान हुआ। आप कॉटन के जिन रेडीमेड कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं दरअसल वो बीटी कॉटन, बीटी कपास से बने हुए कपड़े होते हैं। अगर आपको देसी कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई कपास के कपड़ों का इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनिक
कपड़ों का इस्तेमाल करना है तो आपको बुनकरों के पास जाना होगा, किसानों के पास जाना होगा। ऐसे ही एक किसान के पास हम थे और अब रूपसी के साथ हम ऐसे कतैया और बुनकरों से मिलेंगे जो इस ऑर्गेनिक कपास को लेकर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद इसे काटते हैं, काटने के बाद बुनते हैं और बुनने के बाद ये कपड़े के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ऑर्गेनिक कॉटन के नाम से ही सही चरखे को पंजाब के फरीदकोट, बरनाला और मुक्तसर में किसानों ने देसी कपास उगाने से लेकर उसकी कताई और बुनाई का मिशन शुरू किया है ताकि इस विरासत को संभाला जा सके। ये स्वावलंबन का धागा है, स्वराज्य का धागा है। खादी के जानकार ये कहते हैं कि अगर 2 तकवे के अंबर चरखे को रोजाना 1 घंटे चलाया जाए तो साल भर में 42 मीटर कपड़े का कपड़ा तैयार किया जा सकता है और इस 42 मीटर कपड़े से 8 लोगों के कुर्ता पजामा यानी 8 जोड़ी कपड़े बन सकते हैं 365 दिन में, यानी 365 घंटा अगर चरखा चलता है तो। इसका मतलब ये भी है कि ये वही स्वावलंबन है जिसे गांधी ने मैनचेस्टर के सामने चुनौती दी थी। ये वही स्वराज्य की आवाज़ है और अगर ये आवाज़ एक बार और बुलंद होती है तो वाकई ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और ये देश ग्राम निर्भर भी बनेगा। अगर आप किसी मॉल में एक कॉटन शर्ट खरीदने जाते हैं तो आपको इसके लिए 1,500 से 2,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। परंतु स्वावलंबन की इस दुनिया में अगर आप किसान हैं, अगर आप ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन करते हैं तो पारंपरिक गणित ये है कि बुनकर आधा सूत अपने पास रख लेगा, आधे सूत में आपके परिवार की जरूरतों के लिए कपड़े की बुनाई कर आपको दे देता है। पिंड कोटली दे रहने वाली हैं जी। 3 घंटे काम करदी हैं, 3 मीटर कपड़ा बुनदी हैं, 150 दिहाड़ी पा लेने। चरखे की इस ताकत को समझने की कोशिश की है एक पढ़ी लिखी लड़की रूपसी ने। रूपसी ने गांधी के ग्राम स्वराज से प्रेरणा ले इस मिशन को आगे बढ़ाया है। किसान खेतों में कपास लगाए, उसकी कताई बुनाई हमारे गांव में हो, जो हमारे गांव का स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है, संप्रभुता है, तो वो सारी कड़ियाँ धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी और एक गांव कैसे हमारे समाज की इकाई है वो हमें समझ में आने लगा और हमने इस पूरी वैल्यू चेन पे काम करना शुरू किया जिसमें किसान, कारीगर, महिलाएं, छोटे बच्चे सभी हैं। तो त्रिंजन हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो पंजाब की ट्रेडिशनल विजडम को रिवाइव कर रहा है और उसके साथ ही ये गांव में रोजगार पैदा कर रहा है। रूपसी ने खुद चरखा चलाना सीखा। जब वो उम्रदराज महिलाओं के बीच गईं, तो उन्होंने अपने इस हथियार को फिर से निकाल लिया। इसका असर इनकी सेहत के लिए तो सही था ही, जेब के लिए भी ये सकारात्मक साबित हुआ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ जी। रूपसी की यह पहल त्रिंजन के नाम से शुरू हुई, जिसका मतलब होता है महिलाओं की चौपाल, जहां वो सूत काटते हुए सामाजिक ताने बाने को भी दुरुस्त करती हैं। ये बच्चियां अच्छे से जानती हैं कि ताने और बाने का इस्तेमाल करके कपड़े को किस तरह से बुना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रयास हुआ है पंजाब के 3 जिलों में, जिसमें मुक्तसर, बरनाला और फरीदकोट शामिल है, यहाँ पर रूपसी के प्रयास से करीब 25 किसानों ने 100 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन करना शुरू किया। उसके बाद करीब 300 महिलाओं ने उसे मिलकर उसे काटना और उसे बुनने का काम शुरू किया और उसके बाद उसकी बिक्री के लिए बाकायदा एक आउटलेट खोला गया। और इस प्रयास का ये वजह है कि यहाँ पर महिलाओं के चेहरे पर रौनक, उन्हें रोजगार, ये सब कुछ मिला है। आप भी अगर किसी तरह के प्रयास में जुटे हैं,
आप भी अगर स्मार्ट तरीके से अपनी खेती करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके खेत की स्मार्ट खेती।